बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट कर रही हूँ। तो 18.1 में हमने फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम रेशो फाइंड करते हैं, देखिए जिस तरह हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि दोनों साइड पे जो दोनों वैल्यू हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी यूनिट जिस तरह देखिए 70 kg है तो यहाँ पर भी kg ही होना चाहिए, तभी हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 70 kg, रेशो 28 kg। तो दोनों की यूनिट क्या है? किलोग्राम है। तो हमने इन्हें एज इट इज़ लिख दिया। लिखने के बाद अब आप ये देखेंगे कि ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो 7 का टेबल ऐसा है जो 7 7 10 द 70 और 7 4 द 28, यानी 7 के टेबल में 70 और 28 दोनों आ रहे हैं। तो हमने 7 10 द 70 7 4 द 28 लिखा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मज़ीद ये दोनों किसी टेबल में आ रहे हैं जी। तो ये मज़ीद कौन सी टेबल में आ रहे हैं? ये 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 5 द 10 2 2 द 4। अब हम देखेंगे कि 5 और 2 क्या एक ही टेबल में दोनों आ रहे हैं? तो 5 अपने टेबल में आता है, 2 अपने टेबल में आता है, यानी ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसे हम मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आए। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी यही बताया था कि रेशो फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि यूनिट सेम हो। अब यहाँ हमारे पास यूनिट सेम नहीं है, ये हमारे पास है सेंटीमीटर और यहाँ क्या हमारे पास है मीटर। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनकी यूनिट को सेम करेंगे। ये इसकी यूनिट है और ये 1 की यूनिट है। तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम कैसे करेंगे? क्योंकि जो सबसे बड़ा मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से। तो अब हम क्या करेंगे? हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमने 1 मीटर को किस में? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर, यानी दोनों हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर में आ गए। अब हम इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, हम सबसे पहले इसको ज़ीरो से ख़त्म कर दें। 0 ख़त्म हो गया, यहाँ आपके पास 6 आ गया, यहाँ आपके पास आ गया 10। अब आप ये देखें कि 6 और 10 दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं? दोनों को एक ही टेबल में आना ज़रूरी है। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 3 द 6 2 5 द 10, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि 3 अपने टेबल में आ रहा है और 5 भी अपने ही टेबल में आ रहा है, यानी 3 और 5 किसी और टेबल में दोनों नहीं आ रहे। कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो क्या ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कुछ हमारे पास इस तरह है, 40 सेकेंड एंड 3 मिनट। इन दोनों में हमने 40 सेकेंड और 3 मिनट की रेशो फाइंड करनी है। तो मैंने जैसे आपको बताया था प्यारे बच्चों कि यूनिट सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? सेकेंड और यहाँ पर हमारे पास क्या है? मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों की यूनिट को सेम बनाएंगे। अब यूनिट को सेम कैसे बनाएंगे कि सेकेंड छोटे होता है, मिनट इज ग्रेटर देन सेकेंड। सो हम क्या करेंगे कि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 3 मिनट में 3 × 60 180 सेकेंड। तो 3 मिनट में कितने सेकेंड हुए? 180 सेकेंड। हमारा 3 मिनट किस में कन्वर्ट हो गया? 180 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास क्या है? 40 सेकेंड और
मिनट की बजाय 180 सेकेंड, दोनों का यूनिट सेम आ गया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 4 and 18। उसके बाद 2 2 the 4, 2 9 the 18। अब हम देखते हैं 2 और 9 मजीद दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 200 ml एंड 2 लीटर। तो याद रखें कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये हम लीटर को मिलीलीटर में अब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हुए। अब हमारे पास दोनों रेशियो सेम आ गई, यूनिट सेम आ गई, मिलीलीटर, यानी लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास है 200 मिलीलीटर रेशियो 2000, ये वाला 2000 मिलीलीटर। 2 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया बच्चों 2 and 20। अब 2 1 the 2, 2 10 the 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट सेम है, यानी डिग्री दोनों में डिग्री दी गई है, तो इसको हम चूँकि दोनों में सेम है तो इसे हम ऐसे एज इट इज़ सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 135 रेशियो 360। तो हम देखेंगे कौन सी टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो 5 का टेबल 5 2 the 10, 5 7 the 35। कैलकुलेटर पे आप सोल्व कर सकते हैं। 135 को कैलकुलेटर पे 5 पे डिवाइड करें, आपके पास आएगा 27। 5 के टेबल में इसको डिवाइड किया तो इसको भी 5 ही के टेबल से आप डिवाइड करेंगे। 360 को जब डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, आपके पास आएगा 72। 72 यहाँ आप लिखते हैं। उसके बाद देखिए 9 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो 9 3 the 27 और 9 8 the 72। हमारे पास आंसर आया 3:8। अब ये मज़ीद किसी टेबल में दोनों नहीं आ रहे, तो हमारा आंसर यही आ गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 3.5 kg और रेशो 5 kg एंड 200 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, 3.5 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसी मेथड है, आप कैलकुलेटर पे 3.5 मल्टी 1000 लिखे, आपके पास आ जाएगा 3500 ग्राम। ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास सेकंड है 5 kg एंड 200 ग्राम। तो ग्राम को तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये 5 kg है। 5 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 × 1000, और ये ऑलरेडी हमारे पास ग्राम है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस 200। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 5000 ग्राम, प्लस ये ऑलरेडी जो 200 ग्राम थे ये आप 5000 में प्लस करेंगे, तो आपके पास आ गए 5200 ग्राम। आपने इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, दोनों की यूनिट आपके पास सेम आ गई। यहाँ भी ग्राम लिख लें, यहाँ भी ग्राम लिख लें। दोनों की जब यूनिट सेम आई, अब 2 0 से कैंसिल हो गए, और देखें अब ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो इसलिए हमारे पास आंसर यही रहा।